जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे मेधा सूची और डेट ऑफ बर्थ को लेकर। तो शुरू करते हैं कि मेधा सूची जो तैयार होती है वो लिखित परीक्षा मेधा सूची का तो आधार नहीं होता है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होती है। ठीक, उसके बाद है कि सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं जैसे दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाती है, जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि शारीरिक दक्षता में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, यानी कि 2 अभ्यर्थी दोनों ने समान अंक अगर प्राप्त किए हैं फिजिकल में, तो मेधा सूची में उनका स्थान का अवधारणा जो होगा वो उनकी जन्म तिथियों के आधार पर होगा। और उन पे भी अगर सेम आ जाता है तो समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले एवं समान अंक प्राप्त एवं समान जन्म तिथि वाले कैंडिडेट को जो है वो देख सकते हैं कि उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। और उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान क्रम मेधा क्रम में उनकी 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को सेवा का आवंटन उनके द्वारा आवेदन पत्र में इंगित प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 2 विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उनका अगर जो एज में बड़ा होगा उनको पहले लिया जाएगा, और जो एज में छोटा होगा यानी उम्र में छोटा होगा उनको अगले वैकेंसी में यानी अगले भर्ती में उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्या कि यदि उनके पास उच्चतर शैक्षणिक अर्हता है तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और जिनका जैसे कि कोई साइंस से पास किया है, कोई आर्ट से पास किया है, तो ऑब्वियसली है कि यदि आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप ही अगर सिलेक्टेड है, अगर आपके पास एक साइंस का स्टूडेंट है और एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, तो दोनों में से अगर चुनने की बारी आएगा तो ऑब्वियसली है कि आप साइंस वाले स्टूडेंट को चुनेंगे, क्योंकि इनका थोड़ा अलग लेवल रहता है। और उनके बाद जो है नेक्स्ट आता है मेन कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है जन्म तिथि के आधार पे जो इस बार सिलेक्शन होने वाला है वो होगा 1/8/2025 तक में। यदि आप सबका जिनको भी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के परेशानी है उनको इस बात पर ध्यान रखना होगा कि 1/8/2025 तक में यदि आपका उम्र 18 वर्ष है और आपका नंबर अच्छा खासा बढ़िया लाए हैं फिजिकल में, तो आप श्योर रहिए कि आपका मेरिट बनने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका नहीं होगा। यदि आप 18 साल मिनिमम एज क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से बनेगा मेरिट। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रहें और आप अपने से कैलकुलेट कर लें, गूगल कर लें कि 1/8/2025 से और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप 18 वर्ष के हैं या नहीं। यदि हो जाते हैं तो आप निश्चित रूप से एलिजिबल हैं कि आपका मेरिट बनेगा। दूसरों के बात में या यूट्यूबर के बात में नहीं रहना है, क्योंकि इसमें जो न्यूनतम कट ऑफ तिथियों का जारी किया है वो है 1/8/2025। तो 1/8/2025 को आपको मद्देनज़र रख के अपना उम्र को चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यदि 1/8/2025 तक में मेरा उम्र नहीं पूर रहा है तो हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट गलत डाल दिए हैं या आप कैफ़े वाले गलत डाल दिए होंगे, इस वजह से आप उस समय हो सकते हैं मेरिट से बाहर। नेक्स्ट है कि शैक्षणिक अर्हता के लिए दिनांक 18/4/2025 तक में यदि आपने इंटर पास कर लिया है और आपके पास मूल प्रमाण पत्र आ गया है तो आप एलिजिबल है मेरिट के लिए और आपका मेरिट 100% बनेगा। और वही अगर कागज़ में यानी डॉक्यूमेंट में अगर देखें तो जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जो है वो 18/4/2025 से पहले का बना होना चाहिए, जो कि आवेदन समर्पण की यानी आवेदन की लास्ट
तिथि जो था वो 18/4/2025 था। वही एनसीएल को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट घबराए हुए हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 18/4/2025 से पहले का 2 साल पहले का भी है, तो आपको वहाँ पे फॉर्म डलवा के यानी भरवा के वो आपको जमा ले लिया होगा। और आपको कोई दिक्कत और सोचने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपका मेरिट 100% बनेगा, ठीक है। उसके बाद का है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन उसके पहले का यानी 18/4/2025 से पहले का है तो निश्चित रहिए आप कि आपका मेरिट बनेगा। इसके लिए आपको किसी दलाल के पास नहीं जाना है, या बहुत सारा ऐसा बात आदमी मिलता है कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका वहाँ पे फिजिकल के दिन डीबी हो चुका है वो 100% वही रहेगा, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ से बचिए। और दूसरी बात है क्या कि जो EWS में आते हैं वो भी ध्यान देंगे कि 18/4/2025 में, यानी कि 18/4/2025 से पहले का उनके पास बना होना, यानी उनके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी और वित्तीय वर्ष जो होना चाहिए वो 2023 से 24 का होना चाहिए। अगर वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का है और दिए होंगे वहाँ पे, तो निश्चित रूप से आपके डीवी में पेंडिंग नहीं लिखा होगा, वो एकदम कम्प्लीटली ले लिया होगा, ठीक है। यदि पेंडिंग लिखा है तो आपको घबराने की टेंशन नहीं है या घबराने की चिंता नहीं है। आपको स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा और उनके लिए एक ऑप्शन देगा कि यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको नेक्स्ट कोई फॉर्म वो जो वहाँ पे भरवाता है वो भरवा के आपको सबमिट करने को बोलेगा, तो आप वहाँ पे वो कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये गृह रक्षक अभ्यर्थी के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का भी वही है, 18/4/2025 तक का होना चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी है, आप देख सकते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए भी प्रमाण पत्र के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 21,391 का। अब आते हैं हम लोग कट ऑफ पे चर्चा करने के लिए कि 21,391 में जो सफल हुए थे अभ्यर्थी यानी लिखित परीक्षा में फिजिकल के लिए 1,07,079 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जो कि एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था फिजिकल के लिए, ठीक है। तो वो जो है उसमें क्या था कि एक सीट पे 5 विद्यार्थी को चयन किया गया था, ठीक है। और इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे यानी कि फिजिकल के लिए प्रेजेंट हुए थे वो लगभग 86,539 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिसमें से 40,112 अभ्यर्थी दौड़ में सफल हुए थे। इनमें से 7,623 अभ्यर्थी दौड़ के पश्चात हुए अन्य शारीरिक परीक्षणों तथा दस्तावेज समीक्षा में जो स्क्रूटनी सब हुए थे उसमें असफल हुए। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के उपरांत शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा आरक्षण कोटि आदि अर्हता रखने वाले सभी प्रकार से सफल अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो 32,489 है, जो चयन हेतु विचारण के योग्य पाए गए, जिसमें 17,059 महिला और 15,422 पुरुष एवं 8 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी थे। तो आप देख सकते हैं कि 21,391 का जो सीट था उसमें लगभग 40,000 के करीब बच्चे पास किए थे, जिसमें से 7,000 यानी 7,500 के समथिंग बच्चे असफल भी हुए। और जो कैंडिडेट बचे वो लगभग 32,489 थे। तो हो सकता है कि इस बार भी अच्छा खासा स्टूडेंट ये स्क्रूटनी में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पिछले बार तो एक एनसीएल को लेके CSBC मान भी गई थी, लेकिन इस बार वैसा होने वाला है नहीं, क्योंकि फिजिकल से पहले ही एक नोटिस जारी करके बता दिया गया था कि जो कि विचारण योग्य नहीं है। वो शायद आप लोग ध्यान से पढ़ लिए होंगे, इसलिए इतना भी घबराना नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट सही दिए हैं, ये थोड़ा मोड़ा अगर गलती हुआ है तो वो आपको स्क्रूटनी में बुलाया जाएगा और आप अपना जो नंबर वहाँ पे दिए हैं वो नंबर चालू रखेंगे। वहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट लेके बुलाया जाएगा, आप वहाँ पे जमा कर दीजिएगा, ठीक है। 21,300 कट ऑफ को देखते हैं क्योंकि पिछला बार सीट के अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ गया। आप देख सकते हैं जनरल में 8,526 सीट था और इनका कट ऑफ
68 गया था और डीओबी जो लगा था वो 9/12/1997 जो कि इसमें बहुत सारे यानी कि जनरल को छोड़ के नीचे के जितने कैटेगरी है वो सब कैंडिडेट में जो अच्छा नंबर लाते हैं, जैसे जो 68 लाया होगा या 68 से ज़्यादा जो नंबर लाया होगा वो सभी जनरल में गए। उसके बाद जो जितने भी कैंडिडेट बचते हैं वो सभी को कैटेगरी वाइज सीट अलॉटमेंट होता है। सबसे पहले जो जनरल का सीट होता है उसमें जितने भी नीचे कैटेगरी वाले होते हैं उन सभी को भरा जाता है और उनके बाद जो जितने भी बचे रहते हैं उनको कैटेगरी वाइज फुलफ़िल किया जाता है। जैसे डब्ल्यूएस में 2140 कैंडिडेट मतलब सेलेक्ट हुए होंगे, 58 कट ऑफ गया और डीओबी जो लगा था वो 26/1/2001 लगा। एससी में 3400 सीट थे जिसका कट ऑफ 50 गया और डीओबी जो लगा 2/2/2004 का और एसटी में 228 सीट थे और 54 कट ऑफ गया और इसका जो डीओबी लगा था वो 21/2/1998 यानी कि 21/2/98 तक का जो बच्चा होगा और 54 नंबर वो रिसीव किया होगा यानी प्राप्त किया होगा अंक, उनका सिलेक्शन हो गया था। और एबीसी में अगर देखें तो 3842 सीट था और इनका कट ऑफ 58 गया था और इनका डीओबी अगर देखें तो 12/4/2000 ईस्वी तक का जो भी स्टूडेंट 58 नंबर लाया होगा 21,391 में उनका सिलेक्शन हुआ है। और बीसी में अगर देखें तो बीसी में सीट अच्छा खासा था 2570, इसका भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया 62 गया और इसमें जो डीओबी लगा था वो 9/2000 ईस्वी तक गया यानी कि 9/2000 तक। बीसी वोमेन में 655 सीट थे और उनका कट ऑफ 58 गया था। ठीक है, तो बीसी वोमेन के महिला जो भी थे उनको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे में होगा कि नहीं होगा, वो आप देख सकते हैं। उससे ज़्यादा 4 या 6 नंबर बढ़ेगा, तो जिनका भी 4 से 6 नंबर एक्स्ट्रा है वो एकदम 100% सेफ़ हैं। आप लोग को ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, आराम से रहिए, सेफ़ रहिए और सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट है कि जिनका कंपेयर हम 19,838 सिपाही भर्ती का करेंगे वो है 11,880, जिसमें से पहले महिला अभ्यर्थी का फिजिकल हुआ, बाद में पुरुष अभ्यर्थी का फिजिकल होगा। तो इनका कंपेयर करके हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एज इट इज़ जो 11,880 में फिजिकल जिस प्रकार से हुआ है वही उसी प्रकार से अभी 19,838 का संपन्न हुआ है। तो इनको लेकर के अगर हम देखें तो परीक्षा के आधार पर, लिखित परीक्षा के आधार पे 59,402 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित किया गया है और इसमें जो बच्चे उपस्थित हुए थे वो इस प्रकार है कि 48,227 अभ्यर्थी कुल उपस्थित हुए थे, जिसमें से 11,175 अनुपस्थित रहे। और शारीरिक दक्षता, शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा आरक्षण आदि अर्हता रखने वाले कुल 23,533 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन हेतु विचार के योग्य पाए गए। यानी आप देख सकते हैं कि 59,402 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया गया, तो जिसमें से 48,227 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए, पुरुष और महिला मिला करके। और उसमें से भी जो मेरिट के लिए विचारण योग्य पाया गया वो सिर्फ 23,533 पाए गए। यानी कि अगर हम 11,880 से को डिवाइड करें 23,533 में, तो वो जो है लगभग 1.98 गुना के लगभग आता है। यानी कि उस समय जब आप सभी जानते हैं उस समय किस तरीके से एग्ज़ाम होता था और भी कई तरीके के समस्याएं होती थी पढ़ने वाले स्टूडेंट को, तो वो सब आप भली भांति जानते होंगे, हम उसमें नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उस समय सिर्फ 2 बच्चे से भी कम का कंपटीशन था, तो इस बार कैसे इतना हाई कट ऑफ जा सकता है। तो यूट्यूब पर बहुत ऐसे है जो बच्चे को गुमराह कर रहे हैं, बच्चे को डरा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग अपने आप से और नोटिफिकेशन को बार बार पढ़िए, उससे आपको बहुत आइडिया लगेगा कि आखिरकार कट ऑफ कैसे रिसाइज होता है और कैसे बनता है। तो आप देख रहे हैं कि 11,880 सीट के लिए 23,533
बच्चे सेलेक्ट हुए थे मेरिट के लिए। तो नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्ट मेरिट को देखते हैं। 11,880 का मेरिट जो है वो इस प्रकार है कि सिर्फ जनरल का हाई गया है। आप देख सकते हैं कि 76 कट ऑफ गया था जनरल का, और डीओबी जो लगा था वो 4/8/1997 2021 का बात कर रहे हैं, यानी कि ये वैकेंसी था 2/2019 का। ठीक, और उसके बाद जितना भी नीचे कैटेगरी वाइज सीट था, उस सीट को कवर करने के लिए सभी का कट ऑफ अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस का 64 गया, एससी का 62, मेल में और फीमेल में मात्र 54। खास करके महिला अभ्यर्थी बहुत डरे हुए हैं, तो वो आप ध्यान से देखें कि उस समय कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया था फीमेल का। तो एससी में 54 और एसटी में पुरुष अभ्यर्थी का 66, फीमेल में 64। ईबीसी में 2129 सीट थे, फिर भी 66 कट ऑफ गया मेल में और 64 फीमेल में। नेक्स्ट है बीसी का 72 कट ऑफ गया, और यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ 72 गया था। और बीसी वुमेन में जो 3% आरक्षित सीट रहता है उसका कट ऑफ 68 गया, जो कि 28/2/2000 का डीओबी लगा था। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि 19,838 का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ इससे पहले भी हम जारी किए थे, उसी कट ऑफ को हम रिपीट कर रहे हैं। तो कट ऑफ इस प्रकार है कि 19,838 का जो वैकेंसी निकला था वो लगभग प्रेजेंट हुआ था 79,932, जिसमें से मेल प्रेजेंट हुआ था 50,477, और वुमेन में यानी महिला अभ्यर्थी जो है वो 29,426 उपस्थित हुई थी। तो दोनों को मिला के लगभग, और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी कुछ थे, तो तीनों को अगर इंक्लूड किया जाए तो 79,932 अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए थे, जिसमें से हम अनुमान लगाए हैं 11,880 वैकेंसी के कंपेयर में कि जब उस समय 1.98 गुना बच्चे पास हुए थे फिजिकल यानी मेरिट के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक अनुमान एनालिसिस किए हैं कि 40 से 42,000 बच्चे पास होंगे, यानी कि मेरिट के लिए पात्र होंगे। तो और भी यूट्यूबर सब 45,000 46,000 बता रहे हैं, लेकिन उतना तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि 11,880 में भी बहुत अच्छा धावक था, तो उस समय तो गया नहीं उतना 2 गुना 3 गुना सीट का। तो इस बार तो और भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंजरी से के समस्या से भी जूझ रहे थे। अच्छा धावक, अच्छा रनर जो था वो नंबर इस बार नहीं उठा पाए हैं, और तो धूप से बहुत परेशान हुआ है पुरुष अभ्यर्थी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 40 से 42,000 बच्चे पास होंगे, और मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ये इस प्रकार है। बाएं साइड में 21,391 को कंपेयर करते हुए हम ये कट ऑफ बनाए हैं कि यूआर का जो कट ऑफ जाएगा वो 70 से 72 रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो 60 से 62 रहेगा, क्योंकि इस बार सीट पिछले 21,391 कंपेयर में थोड़ा कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। तो इस बार कट ऑफ एक्सपेक्टेड 60 से 62 जाएगा। बाएं तरफ का जो कट ऑफ है यानी 60 जो है वो वुमेन के लिए, और दाहिने साइड में जो है वो मेल के लिए है। तो एससी का जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो 54 से 56 जा सकता है, और एसटी में 56 से 58। ईबीसी में अगर हम देखें तो 60 से 62 कट ऑफ जाएगा, और बीसी में 64 से 66, और बीसी वुमेन में 60 से 62। तो इस प्रकार कट ऑफ हम पहले भी बताए थे, और इस बार भी हम कट ऑफ चेंज नहीं कर रहे हैं। कट ऑफ यही रहने वाला है, क्योंकि उतना बच्चा पास नहीं होंगे। कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट जो गलत डाले हैं उनके वजह से बच्चे कुछ बाहर होंगे। ठीक है, तो आप लोग उतना घबराइए नहीं कि 47,000 या 48,000 बच्चे पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने जाने वाला है नहीं। कट ऑफ पिछले बार के कंपेयर में 2 से 4 नंबर बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे।
और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट समझ पाएँ और देख पाएँ कि डीओबी का क्या क्राइटेरिया है और कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है। जय हिंद।